दोस्तों नमस्कार। चलो आज एक बार फिर गुजरात मॉडल की कुछ बातें हो जाए। आज का टॉपिक तो स्वाभाविक है कि कोरोना के बारे में ही होगा। पूरे दुनिया में कोरोना ने हड़कंप मचा रखा है। गुजरात में भी ऐसी हालत है। 2-3 दिन पहले का अखबार पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि गुजरात के अंदर 3 दिन पहले एक ही दिन में 367 कोरोना के पॉजिटिव केस आए थे। उस दिन 10 लोगों की जान भी चली गई थी कोरोना की वजह से। गुजरात का टोटल कोरोना पॉजिटिव केस उस दिन 1743 हुए थे और 63 लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद दूसरे दिन का अखबार, उसमें बात जो आई वो तो उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। उस दिन पूरे देश के अंदर 36 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई थी, लेकिन सिर्फ अकेले गुजरात में ही 12 लोगों की जान गई और 280 पॉजिटिव केस आए कोरोना के। मतलब जो मौतें कोरोना की वजह से पूरे देश में हुई, उसकी 33% मौतें सिर्फ गुजरात के अंदर हुई। गोदी मीडिया आपको ये कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया महाराष्ट्र और मरकज उसके सिवा दूसरे टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे। गुजरात की चर्चा तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि गुजरात के अंदर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में आकर बैठे हैं और गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है। तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको गुजरात की बातें पूरे हिंदुस्तान को बताने की कोशिश करूं। कुल मिलाकर आज गुजरात के अंदर कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से संक्रमित 2407 केस हो चुके हैं और कोरोना की वजह से 103 लोगों की जान गई है। दोस्तों, कोरोना किस रफ्तार से गुजरात में बढ़ रहे हैं ये चार्ट के माध्यम से आप देखो। पहले हफ्ते में 40 केस हुए थे करीबन, दूसरे हफ्ते में 101 केस हो गए, मतलब 2.5 गुना केस एक हफ्ते में बढ़ गए गुजरात के अंदर। तीसरे हफ्ते में आप देखें 475 केस हुए टोटल। 475 मतलब पहले हफ्ते के मुकाबले 12 गुना ज्यादा। और ये लास्ट हफ्ते की बात करो तो 1528 केस दर्ज हो चुके थे, मतलब पहले 4 हफ्ते पहले के मुकाबले 38 गुना ज्यादा केस गुजरात के अंदर सिर्फ 4 हफ्तों में हो गए। आगे कितना बढ़ सकता है वो हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत हालत गंभीर हो जाएगी। सबको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। और कोरोना की वजह से जो मौत की रफ्तार बढ़ रही है हर हफ्ते, वो भी देखने जैसी है। पहले हफ्ते में 6 लोगों की मौत हुई थी, बाद में दूसरे हफ्ते में 8 लोगों की मौत हुई, तीसरे हफ्ते में 14 लोगों की मौत हुई और चौथे हफ्ते में 62 लोगों की मौत हुई। मतलब पहले हफ्ते के मुकाबले 9 गुना लोग कोरोना की लपेट में मर चुके हैं गुजरात के अंदर। दिन प्रतिदिन ये अंक बढ़ते ही जा रहे हैं। गुजरात के अंदर अहमदाबाद के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। हिंदुस्तान के अंदर बंबई, दिल्ली और उसके बाद आज अहमदाबाद का नंबर आता है। 2 हफ्ते पहले 282 केस दर्ज हुए थे और एक हफ्ते के अंदर पिछले इतने सारे केस बढ़ गए। आप देखो 1298 केस 2 दिन पहले टोटल दर्ज हो चुके थे और आज की तारीख में अभी अहमदाबाद में सिर्फ 1501 केस कोरोना के पॉजिटिव दर्ज हो चुके हैं और अहमदाबाद के अंदर कोरोना के वजह से मौत 103 लोगों की हो चुकी है। अहमदाबाद आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है। मैं अहमदाबाद का हूं और अहमदाबाद के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका, हम सबका फर्ज बनता है हम ध्यान रखें, नहीं तो बहुत गंभीर परिस्थिति हो सके ऐसी संभावना है। गुजरात की ऐसी गंभीर हालत क्यों हुई? जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मोदी जी सरकार बनाने में, कांग्रेस की सरकार बनी बनाई गिराने में लगे हुए थे, ऐसे हमारे यहाँ रूपाणी जी राज्यसभा का चुनाव आ रहा था, उसमें कांग्रेस के 2 और भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े रहने वाले थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक अपने पास लेकर भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट बढ़ाने के चक्कर में रूपाणी साहब भी समय चूक गए हैं। पिछले महीने जब कोरोना का संक्रमण गुजरात में शुरू हो गया, तभी हमारे गुजरात के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात को बताया था कि गुजरात में 3.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई है। हम लोगों को भी ताज्जुब लगा कि इतने कम समय में इतने लोगों की टेस्ट कैसे हो गई। हम लोगों ने हमारे दोस्तों को, एक दूसरे को फोन करके जब इंफॉर्मेशन ली तो सभी ने बोला हमारे घर कोई आया नहीं है चेकिंग करने। मतलब ये हमारी जयंती रवि भी मोदी जी की तरह
गोला फेंक में जैसे स्पर्धा कर रही हो ऐसा लग रहा था। और हमारे गुजरात के नेता लोग भी इतनी बड़ी फेंक चलाने लगे कि गुजरात में 6.5 करोड़ जनता का स्क्रीनिंग हो गया है, टेस्ट हो गया है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है। दूसरी ओर हमारे अहमदाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर विजय नेहरा जी ने बताया कि हम कल से पूरे गुजरात में कोरोना पॉजिटिव केस की छानबीन करने के लिए बहुत बड़ी फौज स्वास्थ्य कर्मियों की और डॉक्टरों की उतार रहे हैं। बाद में जब काम शुरू हुआ तो कैसी हालत हुई वो भी आप सोच भी नहीं सकोगे। और जब सही मायने में जमीन पर टेस्टिंग शुरू हुई जनता के बीच में जाकर, तो जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर टेस्टिंग कर रहे थे जनता के लिए, तो उसके पास नहीं तो मास्क थे पूरी संख्या में, नहीं तो पीपीई किट थी या सुरक्षा के कुछ इंतजाम थे। एक टाइम तो ऐसा भी आया डॉक्टर लोगों ने बोल दिया कि हम नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। ऐसी बदतर हालत स्वास्थ्य कर्मियों की और डॉक्टरों की यहाँ पिछले महीने गुजरात में हुई थी। उसके नतीजे के रूप में आज गुजरात के अंदर बहुत सारे डॉक्टर और नर्से और स्वास्थ्य कर्मियां हमारे जो है वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। और गुजरात मॉडल की एक बात ऐसी हैरत अंगेज है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है कितने बेदरकार है। वो आप देखें, जब विधायकों के 6-7 विधायकों के साथ मीटिंग रखी तो मीटिंग के दौरान वो विधायकों का कुछ टेस्टिंग भी नहीं हुआ। थर्मल गन से टेस्टिंग होना चाहिए मीटिंग के दौरान। मुख्यमंत्री है, ये दूसरे मिनिस्टर है, ये विधायक है, वो सब मीटिंग कर रहे हैं, मास्क पहनने चाहिए, ये भी ध्यान नहीं रखा था। और उसकी वजह से एक विधायक को कोरोना पॉजिटिव था तो रूपाणी जी को और दूसरे मिनिस्टर को भी सेल्फ आइसोलेशन में आज बैठना पड़ा है। ये हमारा गुजरात मॉडल है, गुजरात की ये सच्चाई है। मुख्यमंत्री क्या जनता का ध्यान रखेंगे? ये कोरोना ने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी नहीं छोड़ा है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कोरोना की लपेट में आ गए थे और उसको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस चार्ल्स वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। और हम सऊदी अरब के प्रिंस फैसल की बात करें, प्रिंस फैसल अपने रॉयल परिवार के 12 लोगों के साथ कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भी कोरोना की लपेट में आ गए हैं, तो हम क्या चीज है? थोड़े दिन पहले जर्मनी के हेसे राज्य के वित्त मंत्री थॉमस साफर, उसकी डेड बॉडी रेलवे की पटरी पर मिली थी। उन्हें जर्मनी की इकोनॉमी की चिंता हो रही थी कि जर्मनी का आने वाले दिनों में क्या होगा। वो चिंता में उन्होंने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। और स्पेन की राजकुमारी ये मारिया टेरेसा की मौत ये कोरोना की वजह से हो गई है। तो हम लोगों को बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। हमें बचना है, खुद अपना और दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ प्रधान सेवक पर भरोसा रखकर हम नहीं बच पाएंगे, थालियां बजाकर हम नहीं बच पाएंगे, दिए मोमबत्तियां जलाकर हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन कोरोना के लिए जो भी सूचना मिलती है वो सूचना का हमें पालन करना पड़ेगा, तब भी हम कोरोना से बच पाएंगे। प्रशासन जो भी सूचना देता है, स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी सूचना देता है, वो सब लॉकडाउन है, उसको भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और ये जो योद्धा हमारे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाकर आज हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो लोगों को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। दोस्तों, यदि मेरी ये चैनल आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना न भूलना और ये वीडियो पूरे देश में भेजना। देश की जनता को पता चले कि गुजरात मॉडल क्या है, सच्चाई गुजरात की क्या है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि कोरोना से अब कोई संक्रमित न हो और हम खुद हमारा ध्यान रखें। जय हिंद, अतुल पटेल।